नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सऊदी अरब से दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन ने हमें ज्वाइन किया है। गजाला, आर्मी चीफ के इस दौरे से मुताल्लिक बताइएगा कितना अहम ये दौरा है और जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, उसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं, उनकी गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। नहायत अहम मुलाकात हुई। ISPR की जानिब से गुज़िश्ता रात इस हवाले से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि शाही महल में होने वाली इस मुलाकात में सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और जो खित्ते का अमन है उसमें किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद की काविशों को न सिर्फ सराहा बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया। और इसके साथ ही ISPR की जानिब से ही जारी बयान में यह भी बताया गया कि इस मुलाकात में बामी जो दिलचस्पी के मुश्तरका अमूर हैं उन पर गुफ्तगू की गई, जबकि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हवाले से भी अमूर पर बातचीत की गई। और इसके साथ ही हमें इस दौरे को सिर्फ इसी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब गए थे तो उनकी भी सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई थी। और सुनो के नाज़रीन को याद होगा कि इससे कबल अक्टूबर में जब एक अहम सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 27 अहम मुफाहमाती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई थी और फिर वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान इस सरमायाकारी को बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करके जो मुफाहमती यादाश्तें हैं उनकी तादाद 34 कर दी गई थी। तो इसी तनाजुर में आर्मी चीफ के दौरे को भी देखना चाहिए और आर्मी चीफ ने हमेशा जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है मुल्क की उसको मजीद आगे बढ़ाने में, मजीद मजबूत करने में मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब के साथ एक निहायत अहम किरदार अदा किया है। माजी में जाए, जैसे ही आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नवंबर 2022 में अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, उसके बाद जो उनका पहला दौरा था वो भी सऊदी अरब का ही था। वो दौरा भी निहायत अहमियत का हामिल होगा। और मैं आपको यहाँ पर यह ज़रूर याद दिलाती चलूँ कि उस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी हालात थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर दबाव का शिकार था और ये हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ही थी, बल्कि मैं कहूँगी कि हमारे मिलिट्री लीडरशिप की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, जिसके बाद न सिर्फ ये कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की हामी भरी गई थी, बल्कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ भी हमारी जो मुआशी सरमायाकारी की राह है वो हमवार हुई थी। अब SIFC के तहत दोबारा यही सिलसिला शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अस्करी और कौमी क़यादत यकजान है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बढ़ाने में, मुल्क को जो सफारतकारी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसको मजीद आगे बढ़ाने में, पाकिस्तान का दुनिया भर में एक जो अहम किरदार है उसको सामने लाने में, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो हमारी अस्करी क़यादत है बल्कि जो हमारी कौमी क़यादत है वो भी यकसू है। और इसी तनाजुर में ही आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि अभी 11 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। तो आर्मी चीफ का दौरा, फिर वज़ीर आज़म का दौरा यकीनी तौर पर निहायत अहमियत का हामिल है इस मौजूदा हालात में। ये दौरे यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया आपका गजाला नौरीन बता रही थी। और देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से आर्मी चीफ की बड़ी एफर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर इस मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए पाक फ़ौज की बड़ी खिदमत है। इसके साथ साथ जो मुआशी मैदान में जो पाकिस्तान को मुश्किलात हैं उसमें भी आर्मी चीफ जो है बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मिल रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जो उनकी मुलाकात हुई है, फिर 10 अक्टूबर को जो सऊदी अरब का एक ठीक ठाक बड़ा वफ्द यहाँ पर आया था और जो वहाँ उनके वज़ीर सरमायाकारी हैं उनसे भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। SIFC और दीगर मामलात में भी आर्मी चीफ की बड़ी खिदमत हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा